ठीक है, मैंने इसे शैडो पोजेशन से पकड़ लिया है। हाँ? वो क्या था? इसने सेज मोड में सब कुछ महसूस कर लिया। ये सब क्या चल रहा है? मुझे बताओ, ये सब क्यों हो रहा है? जंग छिड़ चुकी है। मादरा ने जंग का ऐलान कर दिया है। नहीं रुका, ऐसा मत करो। देखो शिबी, अब बहुत हो चुका। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मुझे पता है नारुतो सब संभाल सकता है। इसे पूरी सच्चाई जाननी चाहिए ताकि ये खुद अपना फैसला ले सके। लेकिन ये सब मुझसे छुपाया क्यों गया? मेरे साथी बाहर जंग लड़ रहे हैं, हर मुश्किल से जूझ रहे हैं, वो भी मेरे बगैर। क्योंकि इस जंग का एक हिस्सा ये भी है कि तुम मादरा से महफूज रहो। मादरा ने पूरा जोर लगा दिया है। उसका मकसद है तुम्हें और लॉर्ड किलर बी को पकड़ना और तुम दोनों से 8 और 9 टेल्स को छीन लेना। अगर वो दोनों टेल बीस्ट छीन लेता है तो उसका जुत्सु पूरा हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारी हिफाजत करके हम फ्यूचर और पूरी दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं। हम सब अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखने के लिए। नारुतो, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से ही है, क्योंकि तुम्हें यहीं रुकना होगा। असली अमन जैसी चीज कभी हो ही नहीं सकती। जब तक हमें इस शापित दुनिया में जीना पड़ेगा तब तक तो नहीं। अमन नामुमकिन है, नामुमकिन। तो फिर मैं एक दिन इस श्राप को तोड़ दूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसा कुछ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये नारुतो का वादा है। भले ही मेरे रास्ते में कितनी ही तकलीफें क्यों ना आए, मेरे कदम रुकेंगे नहीं, क्योंकि नारुतो कभी हार नहीं मानता। जंग की वजह से सभी को मौत और दर्द सहना पड़ता है। अफसोस की सच तो यह है कि कोई हमारे जितना करीब होता है, हमारे लिए ये मानना उतना मुश्किल होता है कि वो मर सकते हैं। तुम जंग का मतलब ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन इसमें सिवाय हार और दर्द के कुछ हासिल नहीं होता। बेवजह जाने गंवाने की वजह से हिंसा और नफरत का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। जंग से सिर्फ और ज्यादा जंग पैदा होती है, और ये वो चीजें हैं जिनका तुम आने वाले समय में सामना करने वाले हो नारुतो। लगता है मेरा सफर यहीं तक था नारुतो, और मुझे यकीन है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। नागाटो, जो तुम कहना चाहते थे, क्या उसका यही मतलब था? अब चलो वापस चलते हैं। मैं ये सब रोक सकता हूँ। मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। मुझे ये करने दो। मैं सब कुछ खुद पर ले लूंगा, सारी नफरत, सारा दर्द, क्योंकि मैं इसी के लिए बना हूँ। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम्हारे अंदर 9 टेल्स है। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है नारुतो। आप वो पहले इंसान हैं जिसने मुझे अच्छी तरह जाना इरुका सेंसे। तो अब आप 9 टेल्स को लेकर इतना डर क्यों रहे हैं? क्यों मुश्किल है आपके लिए मुझ पर यकीन कर पाना? बच्चों जैसे बर्ताव मत करो। तुम जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो। तुम उस कमजोर को क्यों बचा रहे हो? उसी ने तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दिया था। वो तो बस उस स्क्रोल को अपनी ताकत और बदले के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और वैसे भी आखिर में जानवर तो ऐसे ही होते हैं ना। तुम सही कह रहे हो, जानवर वाकई ऐसे ही होते हैं। पर नारुतो वैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नारुतो एकदम अलग है। दिल लगाकर मेहनत करता है, पूरी जान लगा देता है। हाँ, उससे गलती होती है और डांट भी खाता है, पर उसका दर्द ही उसे और मजबूत बनाता है। यही बात उसे किसी जानवर से अलग करती है। तुम गलत हो। उसका उस 9 टेल्ड फॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो हिडन लीफ विलेज का एक निंजा है और उसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। देखो, मेरे लिए तुम हमेशा ही एक खास स्टूडेंट रहोगे। और एक बात और, मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई माना है।
दुश्मन का लीडर तुम्हें अपना निशाना बना रहा है अपनी पूरी ताकत के साथ। मैं चुपचाप खुद को तुम्हें ऐसे खतरे का सामना करते हुए कैसे देख सकता हूँ? और वैसे भी ये बोझ तुम्हें अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब मैं वो कमजोर बच्चा नहीं रहा, मैं अब स्ट्रांग हो गया हूँ। क्या आपको याद नहीं, रुका सेंसे, ये हेडबैंड आप ही ने मुझे दिया था।